जय हिंद। आज हम बात करते हैं, यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से हैं और बीएससी पार्ट 2 में आपका जो है केमिस्ट्री सब्सिडरी है, बीएससी पार्ट 2 में आपका क्या है, केमिस्ट्री सब्सिडरी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जो है डे 14 पढ़ रहे हैं। इससे पहले डे 1 से लेकर के डे 13 तक जो है आपको एक तरफ से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। पूरे आपको जो है सिलेबस के साथ एक तरफ से आपको इस चैनल पर इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आज हम लोग जो है डे 14 पढ़ने वाले हैं। आज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यदि आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से है तो आपको जो है इस चैनल पर फिजिक्स सब्सिडी और केमिस्ट्री सब्सिडी की तैयारी कराया जाता है। ये देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है। आपको जो है पहले हम लोग जो है नेम रिएक्शन, टोटल नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें फिडल क्राफ्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, कॉल्वेज रिएक्शन, टाइमर रिएक्शन, सेनबियर रिएक्शन, कॉम्पिन रिएक्शन, केनेजीरो रिएक्शन, सारे नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है यूनिट 1 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, ठीक ना। क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। इन जितने चीज़ का नाम बोले हैं ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और 2 या 3 ऑर्गेनिक क्लास चलेगा, उसके बाद जो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, जिसमें कि हम लोग इन सारे चीज़ पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के पिछले क्लास डे 13 में जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है इसमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो हम लोग जो है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है हम लोग और भी पढ़ चुके हैं, जैसे इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब पढ़ चुके हैं। एमिनो एसिड पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपका क्लास का डे 14 है। यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो क्लास समाप्त होने के बाद जो है आपको कमेंट बॉक्स में क्लास नोट्स का पीडीएफ डाल दिया जाता है। वहाँ से क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। उसे आप चाहे सेव करके रखें, प्रिंट आउट करें, शेयर करें, सारी सुविधाएँ आपको इस चैनल पर दी जाती हैं। तो चलिए अब जो है बिना देरी किए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ग्लूकोज पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर, एक सेकेंड, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाता है, ध्यान दीजिए। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वह निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए तथ्य के आधार पर जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किया जाता है, ठीक। जैसे देखिए, एलिमेंटल एनालिसिस तथा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के आधार पर ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है, ठीक। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। नंबर 1, एलिमेंटल एनालिसिस तथा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के आधार पर ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H12O6 है। किसके आधार पर? एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। वेट डिटर्मिनेशन के आधार पर ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या है? C6H12O6 है, ठीक है। नंबर 2, इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है, याद करना है, ठीक ना। आगे जो है वह समझने वाला है। जैसे जब ग्लूकोज को
जब ग्लूकोज को सांद्र HI की उपस्थिति में, जब ग्लूकोज को सांद्र HI की उपस्थिति में अपकृत किया जाता है, अपकृत किया जाता है, जब ग्लूकोज को सांद्र HI की उपस्थिति में अपकृत किया जाता है तब N हेक्सेन बनता है, N हेक्सेन बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में अनब्रांच 6 कार्बन का चेन है। ध्यान दीजिए क्या कहता है, जब ग्लूकोज को सांद्र HI की उपस्थिति में अपकृत किया जाता है तब N हेक्सेन बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में अनब्रांच 6 कार्बन का चेन है। नंबर 3, जब ग्लूकोज को जल में घुलाया जाता है, तब उदासीन घोल प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO माइनस अनुपस्थित यानी एब्सेंट होता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, जब ग्लूकोज को जल में घुलाया जाता है तो जैसे ही ग्लूकोज को जल में घुलाएंगे तब उदासीन घोल प्राप्त होता है। उदासीन मतलब ना वो जो है अम्लीय होगा ना वह भस्मीय होगा। तो इससे स्पष्ट होगा ग्लूकोज में कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO माइनस अनुपस्थित रहता है, क्योंकि COO माइनस क्या होता है, अम्लीय होता है। जब वह क्या कहते हैं उदासीन प्राप्त हुआ, जैसे जल क्या होता है उदासीन होता है, तो अम्लीय मतलब जैसे उदासीन मतलब है ना तो वह अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ना तो वह अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तो वह क्या है उदासीन है होता है। तो जब ग्लूकोज को जल में घुलाया जाता है, जैसे ही ग्लूकोज का आप जल में घुलाएंगे तो उदासीन घोल प्राप्त होता है। तो उदासीन है तो मतलब क्या हुआ, जब स्पष्ट कर रहा है कि वह जो है कह रहा है कि वह मान लीजिए बिहार का है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, ना वह यूपी का है ना झारखंड का है। जब वहाँ आपको स्पष्ट कर रहा है कि यह बिहार का है तो मतलब क्या है, यह ना यूपी का है ना झारखंड का है। तो उसी तरह कह रहा है जब वह घुलाया जाता है तो उदासीन घोल प्राप्त होता है। जब कह रहा है कि उदासीन घोल प्राप्त होता है तो क्या स्पष्ट होता है कि वह जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें क्या है अनुपस्थित है। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ प्रतिक्रिया कराने पर ग्लूकोज ऑक्जाइम बनता है। ग्लूकोज ऑक्जाइम बनता है तथा ग्लूकोज को
ग्लूकोज को HCN के साथ प्रतिक्रिया कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। तो ग्लूकोज जब साइनोहाइड्रिन बनता है तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में समझाते हैं क्या लिख रहे हैं। ग्लूकोज में या तो कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब COOH है, लेकिन दोनों नहीं है। दोनों ग्रुप नहीं रहते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ प्रतिक्रिया कराने पर ग्लूकोज ऑक्जाइम बनता है तथा ग्लूकोज को HCN के साथ प्रतिक्रिया कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में या तो कीटोन ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों ग्रुप नहीं रहता है। या तो कीटोन रहेगा या एल्डिहाइड रहेगा, दोनों नहीं रहता है। अगला देखिए क्या है, 5वां, ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर समान कार्बन परमाणु वाले एसिड का निर्माण करता है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में निश्चित रूप से एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर समान कार्बन वाले एसिड का निर्माण करता है। जैसे ग्लूकोज है 66H12O6, इसको जो है यदि हम ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकृत कराने पर जो है C6H12O7 यहाँ जो बनता है, ये जो है क्या है आपको एसिड बनता है। ये ग्लूकोनोइक एसिड बनता है। इसका क्या नाम है, ग्लूकोनोइक एसिड बनता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में निश्चित रूप से क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक, नंबर 6, ग्लूकोज को एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ प्रतिक्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्साइक्लिक ग्रुप उपस्थित हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके कि उपयुक्त जितने भी हम लोग 6 पॉइंट दिए हैं, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ग्लूकोज का संरचना सूत्र निम्नलिखित है। लास्ट में हम लोग जो है संरचना सूत्र दे देंगे। ग्लूकोज से क्या होता है 6,6H12O6, तो इसका संरचना सूत्र देखिए किस तरह होता है। 6 ले लीजिए, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, और C6H12 लीजिए, H उसके बाद O6 भी देना है, OH ध्यान दीजिए, यहाँ भी कार्बन के साथ कितने बॉन्ड, 4 चाहिए, 1 2 3 4 हो गया। सब कार्बन के साथ 4 है, 1 2 3 4 है, इसके भी साथ 4 है, इसके साथ सबके साथ 4 हो गया। 1 2 3 4, और यहाँ भी OH होगा, इसके साथ भी 4 हो गया, सबके साथ 4 हो गया। C6 देखिए, C6 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 हो गया, C6 कार्बन 6 हो गया। H12 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, O6 1 2 3 4 5 6। तो जो है उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ग्लूकोज का संरचना सूत्र क्या है, ये आपको ग्लूकोज का संरचना सूत्र हो गया। आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। उसके बाद जो है मेरा क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। आगे से हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इसके बाद पहले हम फिजिकल पढ़ेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो आज जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पढ़ने के बाद जो है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है फिजिकल केमिस्ट्री देखेंगे। चलिए मिलते हैं तब तक अगले रोज फिर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।